तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम फिर से वीडियो बना रहे हैं तबलम के ऊपर, जो कि सारा वीडियो डिलीट कर दी है डर के मारे बेचारी। और शबनम के ऊपर क्या, वो तो एक सिर्फ मोहरा है। तुम शबनम सिर्फ अपने ससुराल वालों के लिए एक मोहरा हो, मोहरा। ठीक है दोस्तों, उसको मुझे उसकी बातों से लगता है इतना, मतलब उसको बहूना सिखाता है ना, उतने वो बोलती है। दोस्तों, किसी की बॉडी शेमिंग एंड नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बहूना जब दूसरे कितनी गंदे गंदे शब्द बोल रहा है और कहता है हम बहुत संस्कारी परिवार से। ऐसा क्या संस्कार भाई। और दोस्तों, अब इन लोगों ने सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं डर के मारे। देखो, जो सच होता है वो कभी वीडियो नहीं डिलीट करता, वो कभी छुपाता नहीं है। ठीक है, अब तुमने क्यों वीडियो डिलीट करे, क्यों नहीं किए, ये तो तुम ही जान सकते हो, हम लोग नहीं। हाँ, हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि जो RK रजनी कौशल, जो कौशल हैं, वो बता रहे थे वीडियो में कल कि मतलब जो उनका चैनल मैनेज वगैरह करते हैं वो उन्होंने थोड़ा सा मना किया था, तो इसलिए तो हो सकता है। बाकी जो उसने मतलब जो भी इतना गंदा गंदा इशारा करके जो भी वीडियो डाला था, दोस्तों पता है ये मैटर कुछ भी नहीं होता। जब से रजनी ने, इसने जो वैष्णो देवी से आके जो क्या बोलते हैं लड़ाई कंट्रोवर्सी इसने शुरू करी थी, क्या बोलते हैं, जो भी ये अपने घर में शबनम को इसने बुरा बनाया था। अरे सबसे पहले शबनम को यही सोचना चाहिए, इसको यही दिमाग लगा लेना चाहिए कि जब मैं, क्यों, रेनू भी तो वीडियो बनाती है। अगर तुमको कंट्रोवर्सी करके पैसे ही कमाना था, लाइक मतलब लड़ाई झगड़ा करके, नौटंकी करके पैसे ही कमाना था, तो तुम रेनू के साथ लड़ाई कर लेते। तुमको जो है अपनी बीवी जो अभी 2-4 महीने से आई हो, तुमको उस पर प्यार दिखाना चाहिए, मतलब दिखावा ही कर लेते भाई। ठीक है, तो तुमको उस प्यार दिखाना, तुम मतलब इतना पैसा तुम कहते हो हम, मेरे हाथ पर है, मैं लूला लंगड़ा नहीं हूँ जो मैं कमा नहीं पाऊँगा। तो और दूसरे को बोल रहे कि ऐसे कमाई वैसे कमाई, तो उन दोनों ने साथ रह के अपनी चीज़ें बढ़ाई करी, कभी एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करी। ये मैंने देखा है, जब से मैंने देखना शुरू किया रजनी कौशल को, तब से मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ज़्यादा कंट्रोवर्सी में, पूरा सब कंट्रोवर्सी में पड़ते थे, ऑल टोटल जितने गोरखपुर वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सब कंट्रोवर्सी में पड़ते थे, लेकिन लगभग रजनी कौशल दूर ही रहते थे कंट्रोवर्सी से। लेकिन जब से शबनम उनके घर रहने आई, इसके बाद से जब ये वाला मामला हुआ था शबनम और अनुज का मामला, देखो दोस्तों अब कहना तो पड़ेगा ही, तो किसी को बुरा ना लगे। ठीक है, जब शबनम और अनुज का मामला हुआ था, इसके बाद से ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई इतनी सारी, और पूरी एकदम मतलब एकदम हद पार कर दी इस बार तो भाई। रजनी ने इतने ख़राब शब्द यूज नहीं किए थे। देखो, जब एक गुस्सा होता है ना, तो इंसान सामने से बोलता ही बोलता है, लेकिन कम से कम उसने सोशल मीडिया पे तो गंदे वर्ड नहीं यूज किए थे ना तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारा किस तरीके का दिमाग है भाई, तुम लोग किस तरीके के पढ़े लिखे हो, इतने गंदे, क्या पब्लिक ने सुनी नहीं? मेरे पास तो, मैंने जो नेक्स्ट वीडियो डालनी है उसमें आप लोग जाके देखना इसने क्या क्या बोला। जिसने नहीं देखी होगी वीडियो इसकी जो आई थी, मेरे गंदे गंदे तरीके से ये बोल रही थी शबनम उसको, और ये बोलती है कि गेहूं में पकड़ाए थे, तो यहाँ पकड़ाई थी, तो वहाँ पकड़ाई थी। तो देखो, सीधी सी बात यह है, उसमें जिसके साथ वो पकड़ी गई या कुछ भी एनीथिंग एल्स, ठीक है, उसकी शादी हो गई, तो तुम उसको कहने लायक हो नहीं, तुम्हारा मुंह नहीं है कहने लायक, क्योंकि तुम 3 बार तो पूरी ऑडियंस के सामने तुम्हारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, एक बार चलो तुम्हारी शादी हुई मन मुताबिक, मतलब जो भी मन मुताबिक या नहीं एनीथिंग कुछ भी, तो तुम्हारी शादी हुई, तो तुम वहाँ पे तुम्हारा वो हुआ। फिर इसके बाद तुमने अनुज के साथ अफेयर कर लिया, फिर इसके बाद अब तुम तीसरी जगह गई हो, तो वहाँ भी तुम्हारा क्या बोलते हैं। अब देखो, अगर तुम कंट्रोवर्सी नहीं कर रही थी तो तुम्हारी ही गलती सब लोग निकाल रहे थे। खूब कमेंट पढ़ के देख लो, अगर तुम नहीं कर रही थी तो तुम्हारी ही गलती सब लोग निकाल रहे थे। और ये सिर्फ, अब तुम ये बताओ, जिस खाली थाली में शबनम ने खाया, उसी थाली में दोस्तों छेद कर दिया। आप बताओ कैसे? कि रजनी, अगर मान लो देखा जाए कि अवधेश जो है, उन्होंने अगर अवधेश, क्या नाम है उसका, अवधलाल शायद ना, यही है दोस्तों नाम, तो उसने जो क्या बोलते हैं, नहीं उसका नाम शायद अवधेश ही है, लेकिन अवध करके लिखते हैं सब। तो जो अवधलाल हैं, उन्होंने वीडियो भी डाली थी, तो हम लोगों ने देखा उसमें। अब कोई नहीं जानेगा तुम्हारा सच वहाँ पे क्या था, लेकिन वहाँ से रजनी जो भी करता हो, तो वहाँ से रजनी तुमको दलदल से निकाल के अपने घर पे लाई। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वहाँ से लाई, तब इसने अनुज के साथ अफेयर कर लिया। मतलब कोई तुम्हें अपने घर पे रखे, तुम उसी के
थाली में से करके छेद कर दो। चलो ठीक, दोनों लोगों की गलती थी, ठीक है, हो गया तुम्हारा। इसके बाद चलो ठीक, दोनों लोगों की गलती थी, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी, उनकी भी गलती थी, दोनों लोगों वो हो गया। तुम गई रूपा दीदी के घर, ठीक है, तो वो हमसे बड़ी हैं, बाकी रजनी और शबनम ये दोनों लोग बराबर की एज के हैं, तो इसलिए हम उनको दीदी बोलते हैं। तो कोई लोग खबरदार से खबरदार फालतू कमेंट करना मत, दीदी बोल रही हैं। और तो दोस्तों रूपा दीदी के घर गई ये, तो वहाँ पे जैसे इनकी शादी होती 24 घंटे के अंदर, मतलब इन लोगों ने पहले से प्लान बना के रखा था, कि जैसे लग रहा था एकदम बिल्कुल प्लान सेट करके रखा था ससुराल वालों इनके, कि जैसे ये आएगी यहाँ पे लड़ाई करवा देंगे। इनकी लड़ाई चालू हो गई, ठीक है, इनकी लड़ाई तुरंत चालू हो गई। रूपा दीदी से बिल्कुल इसने अलग करवा दिया शबनम को, बहूना ने। इसमें इसका याद माना जाएगा, और मास्टर माइंड इसकी है रेनू। मुझे लगता है बहूना भी इतना दिमाग नहीं, लेकिन है जो भी है इसके सबसे ज़्यादा इसका मास्टर माइंड है रेनू। और वो बैठ के आराम से भूमि पूजन कर रही है, और यहाँ पे बहनों बिल्कुल ऐसी तैसे करवा दी है। क्यों? अगर रेनू और उसकी जो बड़ी बहन है करियई, उसके अगर उनके बीच में लड़ाई हो जाए तो क्या वो लोग कभी एक नहीं होंगे? सब भाई बहन में लड़ाई होती है, हर तरीके की लड़ाई होती है। लेकिन चलो ठीक है, इसके तो शबनम के तो इतना जान लो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि शबनम के दिमाग नहीं, अगर वो अपने दिमाग से सोच पाती ना तो कभी ऐसा नहीं करती कि बिल्कुल ही ना अपने भाई ना अपने मतलब बहनों को बिल्कुल जो उनको देखी इतना सब कुछ करी, उसका एक एहसान नहीं वो मानती है, एक तरीके का एहसान नहीं। और ऊपर से गाली गलौज इतनी गंदे। तुम पोल खोले, तुम किसकी पोल खोलोगी? तुम्हारी तो ऑडियंस पूरी पोल जानती है, बस सबको कन्फर्म नहीं था, लेकिन जान सब रहे थे कि तुमने ऐसा किया है। सबको बस कन्फर्म नहीं था, तुम्हारे पास हज़ारों कमेंट आती थी कि ऐसे ये है, कि तुम्हारा चक्कर है, ऐसा है वैसा है, 75 तरीके की चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप लोग खुद ही बताओ कि जितनी चीज़ें मैंने कही ये अभी तक की चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं, ठीक है? आप लोग कमेंट करना, अगर सही लगे तो करना सही है, ठीक है दोस्तों। और देखो फिर इसके बाद अब आप लोग को जो ये लड़ाई चल रही थी, ये कैसे लड़ाई हुई? देखो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, वैष्णो देवी से आए थे आराम से, बहुत मस्त वाला इन लोगों ने कंट्रोवर्सी करी थी, इतनी मस्त कंट्रोवर्सी करी थी भैया कि पूछो ना। लेकिन इनको कोई अच्छे से मतलब रियल इन लोगों की फेक कंट्रोवर्सी थी, ठीक है, हम सीधा बता दे रहे हैं, फेक कंट्रोवर्सी थी। और तो इन लोगों को कोई मिला नहीं रियल कंट्रोवर्सी करने वाला, और रजनी ने सिर्फ बोल के कंट्रोवर्सी कर ली। मतलब कंट्रोवर्सी क्या, कंट्रोवर्सी नहीं उन्होंने की, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बहन का साथ दे दूं, ठीक है, कि हाँ ये गलत है। देखो जब बाहर से कोई मामला आदमी देखता है तो चाहे कितना भी वो क्यों ना, लेकिन भाई बहन अपना ना बहुत बुरा लगता है, तुरंत ऐसा लगता है कि क्या ना कर दें इसके लिए अगर मुसीबत में फंसा हो। तो दोस्तों उसने बोला, इतने मिसके लग गई मिर्ची। इन लोगों ने एक दिन के अंदर दोस्तों कंट्रोवर्सी करी थी। इससे ऑडियंस पब्लिक जो है बेवकूफ़ नहीं है, इतना तो समझ ही सकती है ना कि हाँ इसने 1 मिनट के अंदर कंट्रोवर्सी ख़त्म कर ली, एक दिन के अंदर, कि हाँ अब हम जा रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक दिन के अंदर जैसे रजनी ने बोला ख़त्म। इसके बाद इनके लग गई मिर्ची, इसलिए इसने बहनुआ ने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, कि यहाँ ऐसा है वैसा है, इसने बोलना चालू कर दिया, क्योंकि इसके तो लग गई थी पूरी लाल वाली मिर्ची कि हमारी तो पूरी फेक कंट्रोवर्सी इन लोगों ने वो कर दी। और पूरे में ये दोनों बदनाम हम देख रहे हैं। जब से शबनम गई है, बबलू का चैनल तभी उठा है दोस्तों जब से शबनम के साथ इसकी शादी तय हुई है, जब से शबनम को इसके साथ देखा गया है, तभी से बबलू का चैनल उठा। इससे पहले बबलू का चैनल नहीं उठा था, ठीक है दोस्तों, भले वो वीडियो बनाता रहा, कितना भी वीडियो बनाता रहा, इतना चैनल नहीं उठा था। जब से आप लोग पॉपुलर में वीडियो जाके देखो और ओल्डेस्ट में जाके देखो, पता चल जाएगा कितना इसका उठा था, कितना क्या था, ठीक है दोस्तों। कोई से ये कहने की ज़रूरत नहीं, भौंकने से नहीं होता, दिखाने से होता है, देख लो चैनल पे जाके। तो दोस्तों चलो बस इसके ऊपर देखो, कोई किसी से, हम लोगों की जो रिएक्शन वाले हैं उनकी कोई जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन जहाँ गलत होगी तो हम लोग का काम है बोलना, तो हम लोग बोलेंगे जो भी गलत होगा। एक समय पे रजनी गलत लग रही थी तो उनको सब लोगों ने बोला, ठीक है। एक समय पे क्या बोलते हैं, अब शबनम गलत लग रही है तो शबनम को बोला जा रहा है, और वो अब कितनी भी मतलब देखो इसे पल पल पे गिरगिट तो रंग बदलने में हार जाएगा भाई, तुरंत रोने लगी। और ये क्या बोलते हैं उसका, हाँ ये चीज़ तो हम भूल ही गए। दोस्तों इसकी भी बात कर लेते हैं, रोज़ कौन वीडियो बनाएगा, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पे कम से कम 1 हफ्ता तो आराम से शांति रहेगी भाई, ठीक है दोस्तों। 1 हफ्ता तो थोड़ा सा चलो बवाल हुआ ख़त्म, 1 हफ्ता से, इसके बाद देखना फिर चालू हो जाएगा बहुनुआ, फिर कुछ ना कुछ
चालू कर देगा उंगली करना। तो दोस्तों हाँ, तो ये धमकी दे रही थी सबको कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, प्रशासन हम इनको पकड़ना उनको पकड़। क्यों? जो ये पब्लिक सबका साथ दे रही, इतनी सारी कमेंट आ रही, वो प्रशासन को नहीं दिखेगा? अगर तुम वीडियो ना डालता, ये बहुना उल्टा सीधा वीडियो ना डालता तो वो लोग नहीं बोलते। उनको ज़बरदस्ती, देखो रूपा शांत हो गई, उसके आज तक, रूपा दीदी के आज तक, हमने कल उसका वीडियो देखा, इतना ख़राब लग रहा था भाई कि आज तक उसका आंसू चलने लगता है जब वो मतलब बोलती हैं कि ऐसा है, या तुम्हारे बारे में, शबनम के बारे में बात तक करती है, तब भी उसका आंसू चलने लगता है। अब इतना समझ लो, अगर अभी भी शबनम अगर माफ़ी मांगे दोस्तों ना, तो हो सकता है कि रूपा दीदी माफ़ कर दे, हो सकता है। क्योंकि बहन अलग ही, जिसको छोटे से अपने बच्चे, जो बड़े भाई बहन होते हैं ना, वो बिल्कुल छोटे को अपने बच्चे के तरीके प्यार करते हैं। भले एक बार गुस्सा हो जाए, लेकिन थोड़े दिन के बाद अपने आप से उनके ऊपर प्यार आता है। क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, तो चीज़ें मुझे पता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों, ठीक है, एंड करते हैं। और धमकी देने से कुछ नहीं होगा, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, आराम से मस्त कमाओ खाओ आराम से भाई, स्टोरी वीडियो बनाओ, गाना बनाओ, ज़रूरी कंट्रोवर्सी करो दूसरे के साथ, तभी तुमको व्यूज़ मिलेंगे। और ऐसा डॉलर छाप के करोगी क्या? तुम्हारी पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई हैं। तुमको कोई सामने से कोई सब्सक्राइबर मिल जाए, तुम्हारी इज्जत करेगा? बाद में भले तुम्हारी सामने से थोड़ा सा बोल दे, ठीक है थोड़ा सा बोल देगा, पीछे से तुम्हारी बुराई ही करेगा। सामने से भी जो अच्छे खासे हैं ठीक ठाक, वो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करने वाले। जो तुमसे वीडियो बनवाना होगा या पैसा छापना होगा जिसको, वही तुम्हारी वो करेगा। ठीक है, बाकी तुम्हारी कोई वो नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी पूरी तार तुमने खुद से अपनी धज्जियाँ उड़वा ली हैं शबनम, खुद से। और तुम्हारे ससुराल वालों का सबसे बड़ा हाथ है तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाने में। बताओ, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, ससुराल वालों को इस तरीके से कर डाला कि पूछो ना भैया, हद है बिल्कुल। मतलब ऐसे ससुराल वाले भी होते हैं, और बिटियाँ कितना दिमाग लगाएंगी, और उसको शबनम को है ही कितना दिमाग, कितनी पढ़ी लिखी और कितना दिमाग है ही अभी। तो चलो दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस बात को, देखते हैं अब कब वीडियो आएगा, क्योंकि अभी तो नोटंकी करके बैठे हैं कि अभी नहीं, शाम को डालेंगे वीडियो। चलो दोस्तों, एंड करते हैं, बाय बाय।